आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा, लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो, तुम जिंदा हो। तुमने हमें डरा ही दिया था। फिर से ऐसे मत मरना। आर्नोल्ड से मिलना। तमाम बदकिस्मती के बावजूद वे जिंदा है। बुरी खबर है कि बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और अब वह ताबूत में है। हे बेचारा लड़का, क्या तुम कुछ सलाह चाहते हो? शांत रहो। तुम जितना गहरी सांस लोगे तुम उतना ही ऑक्सीजन इस्तेमाल करोगे, जो तुम्हारे पास 1-2 घंटे के लिए काफी है। गहरी सांस लेने की कोशिश करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह तुम्हारे जीवन को लंबा करने में मदद करेगा। सस्ते ताबूत के ढक्कन को तोड़ना आसान है। तुम जैसे बुरे लोगों को इन ताबूतों में दफन किया जाएगा। याद रखो कि तुम्हें पीनी ने क्या सिखाया था। खैर, यह पीतल के नकल्स लो जो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ताबूत में रखे थे और सेंटर में चोट करो। अपने चेहरे को कपड़े से ढक लो ताकि मिट्टी तुम्हारी हवा का रास्ता ना रोके और अपने आसपास की मिट्टी को टक्कर मारे। जब ताबूत के अंदर जगह खत्म हो जाए तो बैठने की कोशिश करें। तुमने किया। वाह, हमें तुम पर विश्वास नहीं हुआ जिस तरह से तुम्हारे माता पिता ने किया। अब एक कीड़े की तरह ऊपर की ओर रेंगने की कोशिश करें। आर्नोल्ड, क्या तुम बाहर निकले? यह अद्भुत है। मुझे आशा है कि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। और उसे एक दिन में 10 मिलियन व्यूज मिल गए। आर्नोल्ड, ये बस तुम्हारा स्टाइल है। हाँ, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है।
वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कॉमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? तुम उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो कोमा के बाद अपनी भाषा को भूलकर पूरी तरह से नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। पर कोमा के बाद मिट्टी खाने लगे हो? ये कुछ नई बात। तुम कितने अजीब भुलक्कड़ बन चुके हो। पर बधाई हो, तुम्हें तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओह आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नरूटो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों, डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं। फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे। तो टाइम ट्रेवल के बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा नहीं, बोले तो लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तुम वहाँ हो। समय की यात्रा करने वाले का नियम याद है? वहाँ के रहने वालों की जिंदगी में दखल नहीं करना, जैसे कि ये वाला उदाहरण के लिए। नहीं तो आप हर तरह के इंसान के विकास के बदलाव को खतरे में डाल सकते हैं। आर्नी, ये बियर नहीं है। अपनी ताकत से उठो और यहाँ से निकल जाओ। एक टी-रेक्स 12 माइल्स प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकता है। तुम्हारे अभी के आकार के हिसाब से तुम प्रार्थना शुरू कर दो। आखिरकार इस लिजर्ड की काटने की ताकत मेगालोडॉन की लगभग 2 गुना है और उसकी मसल की ताकत से आसानी से वो हिप्पो को उछाल सकता है। आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। देखो तुमने कहाँ पैर रखा। सीधा सीधा मत भागो, टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश करो। 7 टन का वजन और 13 मीटर की शरीर की लंबाई टी-रेक्स को सही में बेढंगा जीव बनाता है।
उसे अपने शरीर को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी शुरुआत है। और अगर डायनासोर गिर जाए तो वो सही में खुद को नुकसान पहुँचा सकता है। बताने की जरूरत नहीं कि खड़े होना उसके लिए आसान बात नहीं है। आर्नी, इस बंदे से आर्म रेसलिंग में खुद की जिंदगी दोबारा जीतने की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? तैयार हो? जाओ। टायरानोसॉरस के आगे के अंग उसके पूरे शरीर से मिलते जुलते नहीं दिखते, लेकिन फिर भी वो 3 फीट लंबे हैं और बाइसेप की मसल 420 पाउंड का वजन उठा सकती है, जो तुम्हारे पूरे शरीर के वजन का लगभग 3 गुना है। यहाँ एक बढ़िया पॉइंट है, टी-रेक्स अपनी बाजुओं को घुमा या मोड़ नहीं सकता, तो सही टेक्निक के साथ तुम्हारे पास जीतने का मौका है। चलो भी आर्नी, जानवर को दिखा दो कि यहाँ डायनासोर्स का राजा कौन है। और ये मेरी पसंदीदा मछली है, मैं इसे टॉबी बुलाता हूँ। आज मैं इनके दिमाग की अदला बदली करूँगा। सब तैयार हो? टॉबी, तो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गरगल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिरान्हा की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिरान्हा अकेला होता है तब एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिरान्हा का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी, अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90s से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। मैंने थोड़ा अलग प्लान किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा, है ना आर्नोल्ड? आज वो जाएगा अमेज़न के स्थानीय निवासियों से मिलने। कौन से? पिरान्हास। वहाँ लगभग 50 अलग तरह के पिरान्हास हैं। उनमें से कुछ ही खाते हैं जिंदा जीवों का मांस, बाकी सारे या तो शाकाहारी हैं या सिर्फ कैरियन खाते हैं। आर्नी, गेस करो तुम कौन से पिरान्हा से मिलने वाले हो? मेरे होशियार बच्चे, तुम सही हो। आर्नी का सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स के लिए निराशा की बात है कि साइंस में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें पिरान्हास ने किसी इंसान पर हमला किया हो। तो फिर हम ही एक ऐसा केस बना देते हैं। आर्नी, कूद जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से वे आपसे डरते हैं। पिरान्हास में गुस्सा बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली है गर्मी। गर्मी बढ़ा दो प्लीज। शुक्रिया। यह नर किसी को भी पागल कर देगा। सूखा पड़ने पर नदी में पानी का लेवल कम हो जाता है और खाना ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी वजह बनती है भूखे पिरान्हास उनके बीमार और कमजोर साथियों तक को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो तुम कैसे बचोगे आर्नी? तीसरी बात जो उनके गुस्से का हिस्सा बनती है, अपने अंडों की रक्षा करना। मॉम और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब उनके बच्चे परेशान होते हैं। भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा सा खूनी बाइट। और आप और आर्नी तैयार हैं पिरान्हास से मिलने के लिए। उनके जबड़ों की बनावट उनके शिकार के मांस के बड़े हिस्से को चीरने में उनकी मदद करती है। तेज नुकीले दांत 4 से 5 मिलीमीटर लंबे, अंतड़ियों और छोटी से छोटी हड्डियां भी चबा सकते हैं। आर्नी, तुम अपनी उंगलियां भूल सकते हो। कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा एक साफ स्केलेटन। पिरान्हास की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली 1 किलोग्राम तक की हो सकती है, लेकिन जबड़े कितने बड़े हों ताकि वो आर्नोल्ड के साथ उसकी सारी हड्डियां भी खा सकें। चलो
पिरानास के दांतों को 6 गुना बड़ा कर देते हैं। ऐसे दांत हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। पिरानास नदियों के सफाई कर्मी होते हैं आर्नी। वे अमेज़न के पानी के नीचे कुछ भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। खैर, बालों को छोड़कर मछलियों को भी लगता है कि तुम्हारे बाल अजीब हैं आर्नी। वो अब एक चावल से भरा ट्रांसिल्वेनियन खाना है। माफ करना आर्नोल्ड, मैं इस तरह के खूनी खेल का फैन नहीं हूँ। तो चलो कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता करते हैं। चलो आशा करते हैं कि आर्नोल्ड के भूखड़ दोस्तों का पेट भर जाए। अब हमें उन्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वैम्पायर्स के लिए वो वर्ड वैम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। 1999 में 907 लोगों ने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाए थे कि कहीं वो भी पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ ना बन जाएं। आर्नोल्ड, इस तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। तुम्हें एक सिंपल सा भेष बनाना होगा। इसके अलावा मेडिवल समय में लाल बाल वाले लोगों को वैम्पायर समझा जाता था। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है। उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्नी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड, तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी, क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। यहाँ कोई प्रेयर मदद नहीं करेगी दोस्त। और बिल्कुल, अब तुम्हें लहसुन से भी खतरा है। बेवकूफ कहीं के, तुम शिकार के पहले विक्टिम नहीं हो। 16वीं सदी में फ्रेंच पार्लियामेंट ने सभी शेप शिफ्टर्स को खत्म करने के लिए कानून बनाया था, और नतीजे में 1530 से 1630 के बीच में फ्रांस के 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें वेयरवुल्फ समझा जाता था। अब तुम कहाँ रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर, मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से। 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है, और बीटीएस के गाने। खैर, तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे, और जैसा तुम देख सकते हो मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है।
एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। ये आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। उप्स, ये रेस्क्यूअर्स नहीं है जिसने तुम्हें बचाया, बल्कि एक लोकल हंटर है। उसने तुम्हारी फायर देख ली थी। कांग्रेचुलेशंस आर्मी, तुमने इसे घर बना लिया। लेकिन रुको, तुमने इसे किराए पर दिया। खैर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुमने पेड़ पर रहना सीख लिया है। एशिया और यूरोप का खाना चखने के बाद वो कुछ और बढ़िया चखने के लिए अपने घर वापस आ गया। यहाँ बैठ जाओ और चुन लो कि तुम पहले क्या खाओगे। चलो भी आर्नोल्ड, इनी मीनी माइनी मो। एक बेबी कोबरा की एक बाइट 3 टन के एलिफेंट को मार सकती है। इसके पेट में लगभग बिल्कुल हवा नहीं है, लेकिन जब ये डुबकी लगाते हैं तो सांप 10 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस से 1.5 से 2 घंटों में पचा लेगा। जैसे कि ये चिकन था, जो कुछ भी रहता है उसे एनस से गुजरना होगा। ओह देखो, ये जहर है। अगर ये तुम्हारे खून के संपर्क में नहीं आता तो ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाट द हेल। हालांकि जैसे ही ये अल्सर या एक कट में जाता है तो जहर का असर इंस्टेंट हो जाता है। पैरालिसिस, कन्वर्जेंस और 15 मिनट बाद तुम मर जाओगे अगर तुम एंटीडोट का इस्तेमाल ना करो तो। ठीक है, फ्रॉग को किसने आने दिया? 1 ग्राम फाइलोबेट्स जहर एक शहर के सभी लोगों को मार सकता है। अगर तुम अपनी त्वचा पर जहर की एक छोटी सी बूंद भी डालते हो, बूम, तुम मर गए। फ्रॉग पेट में जाने के 30 सेकंड बाद मरेगा और 10 मिनट की दर्दनाक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जहर के लिए कोई एंटीडोट नहीं बनी, इसलिए तुम ढूंढना बंद कर सकते हो। और अगर स्कॉर्पियन का जहर फाइलोबेट्स जहर में मिल जाए तो इसकी ताकत 12 गुना बढ़ जाएगी। कोई आखिरी इच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि व्यूअर्स इसे सब्सक्राइब और लाइक दें? मैं समझ गया। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा आर्नोल्ड? हिलना मत, लगता है ये इनलैंड टाइपन है। हे बेवकूफ, ये पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। टाइपन का जहर कोबरा के जहर से 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। पिन हेड के साइज की एक बूंद 1000 चूहों को मार सकती है और इस जहर का 44 mg जो सांप एक बाइट में इंजेक्ट करता है वो 100 आर्नोल्ड्स को मार सकता है। भागना बेकार है। बाकी सांपों की तरह पहली बाइट के बाद टाइपन दूर नहीं जाता है, लेकिन शिकार का खात्मा करने के लिए बिजली की फास्ट सुपर प्रिसाइज हमलों की सीरीज के साथ जारी रहता है। ये 13 मिलीमीटर लंबे फैंग्स आपके खून में एक ताकतवर हेमोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देते हैं जो इसे ठीक होने से रोकता है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तुम्हारा अपने शरीर पर काबू नहीं रहता, तुम्हारे लिम्स काम करना बंद कर देते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कन्वल्जन्स जल्द ही शुरू हो जाता है। ओह चिंता मत करो आर्नोल्ड, ये खून नहीं है, ये यूरिन है। तुम्हारे मसल्स घुलने शुरू हो गए हैं और किडनीज के जरिए निकलते हैं। इसकी वजह से तुम्हारा यूरिन लाल हो गया। अगर तुम 30 मिनटों के अंदर एंटीडोट नहीं लेते तो अगले 8 घंटों के लिए तुम्हारे बेकार जीवन में से कुछ नहीं बचेगा। तुम एक खतरनाक दर्द का अनुभव करोगे जिससे कि तुम जल्दी मरने की भीख मांगोगे। सिमुलेशन का पहला पार्ट पूरा हुआ। और एक और सांस। बहुत अच्छे, तुमने 2.5 ग्राम मरकरी इनहेल कर लिया। तुम इतना 2 मरकरी थर्मामीटर में पा सकते हो अगर तुम इनहेल करते हुए उनके इवेपोरेट मरकरी में सांस लेते हो, बिल्कुल जैसा तुमने अभी किया था। या अगर तुम एक छोटे कमरे को थर्मामीटर से भरते हो और उन्हें अच्छे से ट्रैम्पल करते हो तो आपको मरकरी की एक ही खुराक में सांस लेने और मरने में लगभग 1 घंटा और 2.5 लाख थर्मामीटर लगेंगे। ये भी मरकरी हाइड्रोफोल। अगर तुम साधारण मरकरी का एक ग्लास पीते हो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और डायरिया हो सकता है, पर अगर मरकरी अच्छे से फ्रेगमेंट हो गई तो तुम दर्द से मर जाओगे। जब ये निगला जाता है तो छोटी बूंदों से खतरनाक सॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। तुम्हारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तुम कांपने लगते हो और तुम्हारी छाती और पेट दर्द के अलावा फटने लगते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रीम सैलिवेशन, उल्टियां और दस्त न भूलना। अगर हमने तुरंत तुम्हारे पेट को पंप नहीं किया तो मौत 10 से 30 दर्दनाक दिनों के बाद आएगी। सिमुलेशन का दूसरा पार्ट। और वायरस किसी न किसी रूप में आ चुका है। हिलो मत आर्नोल्ड, हिलना मत। उप्स।
हे आर्नोल्ड, चलो लेडी को जाने दो। जैसे तुमने सोचा था, आज हम क्विकसैंड के बारे में बात करेंगे। वैसे तुम पहले से इसके अंदर हो, तुम्हें जल्द से जल्द मूव करने की जरूरत है। अगर तुम और भी गहराई में जाना चाहते हो और अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो, फिर सुनो तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने में से कुछ भी भारी चीजें फेंकें। उदाहरण के लिए उन लड़कियों की लिस्ट जिन्होंने तुम्हें सेक्स के लिए मना किया था। पीठ के बल लेटो और एक सुरक्षित जगह पर आराम से तैर कर जाने की कोशिश करो। यह अजीब है कि तुम्हें लगता है कि सांप का घोंसला सुरक्षित है। क्विकसैंड से डरो मत, यह कभी कभार आधे मीटर से ज्यादा गहरा होता है, लेकिन तुम्हें जंगली जानवर, लहर से खतरा हो सकता है। आखिरकार क्विकसैंड उतार पर अक्सर होता है और पानी की कमी हो सकती है। मदद के लिए बुलाओ। तुम्हारे पास बचावकर्ताओं के लिए इंतजार करने का काफी समय है। आखिरकार बॉडी अच्छे से मॉमिफाइड और सदियों तक रेत में रखी जा सकती है। आर्नोल्ड को हेलो कहिए। पिछली रिलीज में वो बिना पैराशूट के 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से कूदा। वो बहुत किस्मत वाला था कि वो बर्फ के ढेर में गिरा और जिंदा रहा, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। आर्नोल्ड, घबराओ मत, अपने आप को संभालो। तुमने अंटार्कटिका में फ्यूजी डोम के पास लैंड किया है, जो पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। यहाँ का तापमान कभी कभी -132.16 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में एक इंसान की आंखें और फेफड़े कुछ ही मिनटों में जम जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से तुम यहाँ गर्मियों में आए हो। अब यहाँ -31 डिग्री फ़ारेनहाइट है और हवा गर्म है। ऐसी परिस्थिति में आपका शरीर हर आधे घंटे में 1 डिग्री से ठंडा होगा। 1 घंटे से भी कम समय में आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगेंगी और अपनी खोई हुई गर्मी को वापस लाने की कोशिश करेंगे। फिर आप एक बहुत ही भयानक डर और घबराहट का अटैक महसूस करेंगे और आपके पैर और हाथ ठंड से फट जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे जरूरी अंगों को गर्म रखने के लिए पेरिफेरल वेसल्स ने पहले से ही सिकुड़ना और खून को शरीर में चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये झटके जल्द ही बंद हो जाएंगे और आपको अब ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। लेकिन ऑर्नी, रिलैक्स मत करो, ये झूठी सेंसेशन है। ये मजा बस शुरुआत है। दूसरा, उससे भी ज्यादा खतरनाक हमला कुछ देर बाद होता है। तुम्हारा शरीर क्रैश के वक्त के जैसे बोइंग जेटलाइनर की तरह कांपेगा। फिर तुम्हें हार्मोन और एंडोर्फिन से कुछ नशा, भ्रम और थोड़ी तालमेल की कमी महसूस होगी। आर्नोल्ड, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारे शरीर का तापमान लगभग गिरने ही वाला है। तुम्हारा शरीर अपने आप को गर्म रखने की आखिरी कोशिश कर रहा है। कुछ समय में तुम मर जाओगे। साथ ही तुम्हारे दिल की गतिविधियों में और सांस लेने में परेशानियां आएंगी। जैसे ही तुम्हारे शरीर का तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा, तुम्हारा सफर खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्नोल्ड! आर्नोल्ड! जिंदा रहने की कोशिश करो। लगता है हमें तुम्हारी मदद करने का तरीका मिल गया है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हें भेज रहे हैं।